एक बार की बात है जब देवर्षि नारद मुनि अपने भ्रमण पर थे। तब वे एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे। वहां उन्हें एक तपस्वी ऋषि दिखे जो गहन ध्यान में लीन थे। नारद मुनि ने सोचा कि वे इनसे कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और उनसे एक प्रश्न पूछा। हे ऋषिवर, कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य को अक्सर सफलता क्यों नहीं मिलती और सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और नारद मुनि को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। इसे मैं तुम्हें दो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताता हूँ, तो ध्यान से सुनो। नारद मुनि ने अपनी हामी भरी और ऋषि ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। इस तालाब में तीन पक्के दोस्त मेंढक रहते थे, राजा, राणा और मीरा। वे तीनों दिन भर तालाब के किनारे खेलते कूदते और मस्ती करते थे। उनकी मित्रता और जोश पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन खेल खेल में वे तीनों तालाब से दूर निकल गए। खेलते खेलते अचानक वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि उसकी दीवारें सीधी और फिसलन भरी थी, जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन था। गड्ढे के बाहर जानवरों की भीड़ जमा हो गई। वे चिंतित होकर कहने लगे, यह गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सुनकर राजा और राणा को निराशा होने लगी। उन्होंने कुछ देर तक कोशिश की, लेकिन फिर उनकी हिम्मत टूट गई और वे हार मानकर गड्ढे के किनारे बैठ गए। लेकिन मीरा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। उसने अपनी कोशिश जारी रखी और बार बार उछलती रही। ऊपर खड़े जानवर कहने लगे, तुम बेकार में कोशिश कर रही हो, यह असंभव है। लेकिन मीरा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और लगातार कोशिश करती रही। गड्ढे के बाहर जानवर उसकी हर कोशिश को देख रहे थे। वे बोले, मीरा, क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही हो? यह गड्ढा बहुत गहरा है, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। लेकिन मीरा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वह बार बार उछलती और फिसलती, फिर से कोशिश करती। कई घंटों की मेहनत और अथक प्रयास के बाद आखिरकार मीरा ने एक उछाल में गड्ढे की ऊंचाई को पार कर लिया और बाहर निकलने में सफल हो गई। उसकी यह सफलता देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, यह कैसे हो सकता है? यह तो असंभव था। तभी एक बूढ़ा और समझदार मेंढक, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, आगे आया और बोला, तुम सब अब भी नहीं समझे? मीरा सुन नहीं सकती, इसलिए उसने तुम लोगों की निराशाजनक बातें नहीं सुनी। वह बस अपने दिल की सुनती रही और अपने प्रयास में लगी रही। यह सुनकर सब जानवर समझ गए कि मीरा की सफलता का राज क्या था। मीरा की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और सबको एक महत्वपूर्ण सबक मिला। कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत और कोशिश में लगे रहे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ऋषि ने नारद मुनि की ओर देखा और कहा, हे देवर्षि, यही कारण है कि मनुष्य अक्सर सफलता से चूक जाता है। कई बार लोगों की नकारात्मक बातें हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है, लेकिन अगर हम अपनी कोशिशें जारी रखें और दूसरों की निराशाजनक बातों पर ध्यान न दें, तो हम किसी भी गहरे गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं। हर समस्या का हल है, बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। नारद मुनि ने सिर हिलाया और ऋषि के ज्ञान की सराहना की। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची सफलता निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास में निहित है। इसके बाद ऋषि फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें पूर्ण रूप से यह ज्ञात हो जाएगा कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। उसने अपने घोंसले में 3 प्यारे बच्चों को पाला था। खेत का मालिक एक मेहनती किसान था, जो हर दिन अपनी फसलों की देखभाल करता था।
एक दिन किसान खेत में आया और उसने देखा कि अब फसलें लगभग पक चुकी है। अब उसकी कटाई करनी चाहिए। उसने कहा कि कल मैं अपने भाइयों को बोलूँगा कि वे आकर फसल काट दें। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए और शाम को जब उसकी माँ घर आई तो उससे कहा कि माँ, किसान के भाई कल फसल काटने आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम कहाँ जाएंगे? हम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। माँ चिड़िया ने हंसते हुए कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान के भाई फसल काटने नहीं आए। कुछ दिन बाद किसान फिर अपने खेत में आया और बोला, मेरे भाई आलसी हो गए हैं। अब मैं मजदूरों को कहूँगा कि वे आकर फसल काट दें। चिड़िया के बच्चे फिर से डर गए और शाम को अपनी माँ से कहा, माँ, अब किसान के मजदूर फसल काटने आएंगे। हमें क्या करना चाहिए? तब फिर माँ चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चों, कल भी कोई फसल काटने नहीं आएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन मजदूर भी फसल काटने नहीं आए। कुछ और दिन बीत गए। किसान फिर खेत में आया और कहा कि मेरे भाई और मजदूर अब निकम्मे हो गए हैं। कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब मैं खुद ही फसल काटूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे फिर से डर गए और शाम को अपनी माँ से कहा, माँ, अब किसान खुद फसल काटने आएगा। हमें क्या करना चाहिए? अब माँ चिड़िया ने गंभीरता से कहा, बच्चों, अब जाने का समय आ गया है। अब किसान ने ठान लिया है। अब किसान कल से खुद ही फसल काटने आएगा। अब हमें यहाँ से जाना होगा। तब चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब वे उड़ सकते थे। अगले दिन चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से उड़ गए और अगले दिन से किसान ने खुद अपनी फसल काटने शुरू की। ऋषि ने नारद की ओर फिर देखा और कहा, देवर्षि, इस कहानी का सार यह है कि जब तक मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है तब तक सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब वह स्वयं अपने काम को करने का निश्चय करता है और अपने प्रयासों पर विश्वास रखता है तब उसे सफलता अवश्य मिलती है। नारद मुनि ने फिर सिर हिलाया और ऋषि के ज्ञान की सराहना की। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची सफलता आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और अपने प्रयासों पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। इस प्रकार उन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया और ऋषि से कहा कि मैं इस ज्ञान को सारे लोक में प्रसार करूंगा। और वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े।